कोरोना काल में कोवैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। भारत बायोटेक की तरफ से बनाई गई कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के नतीजे आए हैं, जिसमें ये वैक्सीन 77.8% असरदार साबित हुई है। भारत बायोटेक की तरफ से केंद्र सरकार की कमेटी को इसकी रिपोर्ट सौंपी गई है। कोवैक्सीन को बनाने वाली कंपनी ने तीसरे चरण से क्लिनिकल ट्रायल के डेटा को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से भी साझा किया है। तीसरे चरण का डेटा मिलने के बाद सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी यानी SEC ने मीटिंग की। SEC ने भारत बायोटेक की तरफ से दिया गया डेटा देखा, लेकिन फिलहाल किसी तरह की मंजूरी या नामंजूरी नहीं दी गई है। आगे के प्रोसेस में SEC अपने डेटा DCGI को सौंपेगा, जहां से इसकी फाइनल रिपोर्ट बनेगी। कोवैक्सीन को इन ट्रायल के नतीजे आए बगैर ही करीब 5 महीने पहले आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिली थी। बिना ट्रायल नतीजों के मंजूरी मिलने पर तब काफी विवाद भी हुआ था। फिलहाल भारत में 2 कोरोना टीके से टीकाकरण अभियान चल रहा है। पहला है एस्ट्राजेनेका का कोरोना टीका, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड के नाम से बना रहा है। दूसरा है भारत बायोटेक का कोवैक्सीन। ये पहली और पूरी तरह से देसी वैक्सीन है। कोरोना जिस वक्त चरम पर था और टीकाकरण अभियान को जल्द शुरू करना था, तब कोविशील्ड और कोवैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी गई थी। तब तीसरे चरण के ट्रायल के नतीजे के बिना ही कोवैक्सीन को मंजूरी मिलने पर सवाल भी काफी उठे थे। हालांकि टीकाकरण शुरू होने के बाद अब तक कोवैक्सीन के कोई गंभीर दुष्प्रभाव सामने नहीं आए हैं। भारत बायोटेक कंपनी ने यह भी कहा है कि वो चौथे चरण का ट्रायल भी करेगी। फिलहाल कोवैक्सीन को WHO की तरफ से जारी आपातकालीन इस्तेमाल की वैक्सीन लिस्ट में जगह नहीं मिली है। इसे लेकर कोशिशें जारी है। भारत बायोटेक ने पिछले महीने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि कोवैक्सीन को जुलाई से सितंबर के बीच WHO की आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिलने वाली लिस्ट में जगह मिल सकती है। कोवैक्सीन की डोज भारत में करोड़ों लोगों को लगाई जा चुकी है, लेकिन कोई नेगेटिव रिजल्ट सामने नहीं आए हैं। इसी बीच खबर यह भी है कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज के बीच अंतर पर सरकार ने अपना रुख साफ किया है। सरकारी पैनल ने एक बार फिर इसे लेकर कहा है कि भारत में कोविशील्ड वैक्सीन के मौजूदा खुराक अंतराल को बदलने की जरूरत नहीं है। भारत में 2 कोविशील्ड खुराक के बीच अंतर 4 से 6 हफ्तों का था, फिर इसे बढ़ाकर 6 से 8 किया गया और अब 12 से 16 हफ्ते हो गया है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने इसे लेकर कहा है कि भारत के पास एक दिन में 1 करोड़ 25 लाख वैक्सीन डोज देने की क्षमता है। अगले महीने 20 से 22 करोड़ डोज उपलब्ध होंगे, लेकिन गैप ज्यादा होने से समस्या कोई भी नहीं है। इससे लोगों का फायदा ही होगा। न्यूज़ तक ब्यूरो।